नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 के साथ। आज बैतूल दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। शहर भर में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। G7 शिखर सम्मेलन के बाद पेरिस पहुंचे पीएम मोदी। पेरिस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे पीएम मोदी विवाटेक समिट में होंगे शामिल। भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। G7 के मंच पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। 16 महीने बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 20 जून को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। पीएम पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से जारी करेंगे किस्त। पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में होंगे कार्यक्रम। यूपी शासन ने प्रदेश भर के अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी के किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए पहुंचेगी राशि। प्रदेश जिला, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर होंगे आयोजित। सीएम योगी का उन्नाव दौरा आज। उन्नाव की जनता को आज सीएम देंगे बड़ी सौगात। विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उन्नाव में आयोजित होगा सीएम का कार्यक्रम। 20 जून को झांसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। योग कार्यक्रम में शामिल होकर योगा करेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। 19 जून को गोंडा में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। गोंडा और बस्ती मंडल के पीडब्ल्यूडी कार्यों की होगी समीक्षा। दोनों मंडलों में चल रहे विकास कार्यों का लेंगे जायजा। अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस। सीएम योगी ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर किया नमन। कहा उनका बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सीएम योगी ने मिल्खा सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा लक्ष्य के प्रति आपकी अटूट लगन सराहनीय। आपका अथक परिश्रम युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। लखनऊ में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। बोले 2017 से पहले कानून व्यवस्था बदहाल थी। पहले की सरकार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी। सीएम योगी का बड़ा फैसला। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी 50% की छूट। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को छूट। 21 जून को आयोजित होगी नीट की परीक्षा। सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट। कहा सुरक्षित भारत विकसित भारत की नींव बताया। 12 वर्षों में सामरिक शक्ति, आत्मनिर्भर रक्षा और सीमावर्ती ढांचे में बड़ा विस्तार। निर्णायक नीति पर जोर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रस्तावित गाजियाबाद दौरा। ब्रजेश पाठक स्वच्छता अभियान में करेंगे शिरकत। वृक्षारोपण कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का वाराणसी दौरा। स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हुए शामिल। महमूदगंज में प्रबुद्धजनों से किया संवाद। लखनऊ में सपा कार्यालय में ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक। विधायक, सांसद और पूर्व सांसद हुए शामिल। ब्राह्मण समाज के लिए सपा का नया रोड मैप तैयार। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थगित की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला लंबित होने के चलते सुनवाई स्थगित की। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की। शिंदे के घर नहीं हुई कोई बैठक। यूबीटी के 2 सांसदों ने भी नकारी बगावत की अटकलें। योगी सरकार का श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा। हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार होगी धार्मिक यात्रा। विजिट माई स्टेट योजना को मिला विस्तार। यूपीएसटीडीसी ने 5 धार्मिक वीकेंड टूर पैकेज नियमित किए। बीजेपी अध्यक्ष के मसूरी दौरे पर बीजेपी का बयान। निजी दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मिले नितिन नवीन। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मसूरी में बीजेपी नेताओं का संवाद कार्यक्रम। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पहुंची देहरादून। कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगी बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन।
लालकुआं में एसआईआर प्रक्रिया तेज। उप जिलाधिकारी मोनिका आर्या ने की समीक्षा बैठक। चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी। घर घर पहुंचाए जा रहे एसआईआर फॉर्म। मेरठ में मस्जिद को लेकर विवाद। थाना खरखौदा की जमीन पर निर्माण का दावा। इमाम को कागजात दिखाने का 7 दिन का नोटिस। दस्तावेज न मिलने पर हटाने की कार्रवाई की चेतावनी दी। वाराणसी में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का काशी दौरा। काशी विश्वनाथ धाम में किया रुद्राभिषेक और दर्शन पूजन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच वीआईपी आगमन हुआ। बदायूं में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का हुआ आयोजन। मोदी नेतृत्व में बड़ी भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा। नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर शुरू हुई कार्गो सेवा। यात्री उड़ानों के बाद कार्गो सेवा भी शुरू हुई। कारोबार और उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। हरदोई में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। सांडी थाना प्रभारी बसंत राम कुशवाहा पुलिस लाइन भेजे गए। निरीक्षक समर बहादुर सिंह बने सांडी के नए प्रभारी। कई दारोगाओं के भी थानों और चौकियों में तबादले किए गए। आगरा में सड़क से हटाई गई मजार। एमजी रोड पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ स्थानांतरण। दोनों समुदायों ने दिया सहयोग। पुलिस सुरक्षा में पूरी हुई कार्रवाई। मिर्जापुर में अवैध मादक पदार्थों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 किलो गांजा मौके से बरामद हुआ। मुरादनगर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। लूट का वांछित बदमाश गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के जवाब में पैर में लगी गोली। तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। लूट की वारदात का हुआ था अंजाम। अमरोहा में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। संवेदनशील इलाकों का लिया जायजा। मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने दिए दिशा निर्देश। रामपुर में गंभीर मामला। जेई पर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। 15 दिन से लापता किशोरी आरोपी के कमरे से मिली। पुलिस ने बयान और साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में मादक पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ किए गए नष्ट। करीब 7 करोड़ की ड्रग्स का विनिष्टीकरण किया गया। हरदोई में पुलिस ने 13 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा। मौके पर 43,000 नकद और वाहन जब्त किए गए। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। होमगार्ड प्लाटून कमांडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी टीम ने 4,000 रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा। ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा। अमरोहा में डग्गामार बस पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग में पकड़ी गई संदिग्ध बस चालक फरार। अमरोहा दिल्ली रूट पर चला जांच अभियान। बिना परमिट बस पर विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिर्जापुर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। मुठभेड़ में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। गौ तस्करी में इस्तेमाल पिकअप बरामद की गई। आरोपियों से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लूट में वांछित हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। फायरिंग में पैर में लगी गोली। तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। रामपुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस समेत बाइक भी बरामद की गई। वाराणसी में काशी में 990 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का नोटिस। मस्जिद कमेटी और लोगों में आक्रोश। रेलवे जमीन विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला। मस्जिद खाली करने का अल्टीमेटम 20 जून तक जारी। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 20 लाख की ड्रग्स भी बरामद की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की गिरफ्तारी।
आगरा के फतेहाबाद में पुलिस पर पथराव में पुलिस गाड़ी का शीशा टूटा। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना। सड़क हादसे के दौरान ग्रामीणों ने किया था रोड जाम के दौरान हुई थी पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। मेरठ में बच्चे के अपहरण का बड़ा मामला सामने आया। मासूम के अपहरण से इलाके में सनसनी फैली। सीसीटीवी में कैद हुआ मासूम का अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। नहर में तलाश जारी। गाजियाबाद के खोड़ा में घर में घुसकर दो बहनों पर फायरिंग। सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हुई। आरोपी की पहचान जॉनी के रूप में हुई। अमरोहा में सीएचसी में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा। सीएमओ ने किया सीएचसी में औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अनुपस्थित स्टाफ की लगाई क्लास। गुजरात के बड़ोदरा में बड़ा हादसा। बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, 26 लोग घायल। बिजनौर में पति ने पत्नी की हत्या की। लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को मारी गोली। घरेलू कलेश के चलते दिया वारदात को अंजाम। कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। बकरी बचाने के प्रयास में युवक नहर में डूबा। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में गिरने से मेहताब राजा लापता। एसडीआरएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। ऑटो और इको कार की आमने सामने की भीषण टक्कर हुई। हादसे में एक महिला की मौत, 8 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। प्रयागराज में तीरे हत्याकांड से मची सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने की एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हुई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने का भी किया दावा। बिजनौर में घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हथियारों के बल पर की थी लूटपाट और मारपीट। बहराइच में चौंकाने वाला मामला आया सामने। हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। महिला जिंदा मिली। पुलिस ने पति पर केस किया था, जांच जारी। मिर्जापुर में जंगल में फिर मिली युवती की लाश। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। रुद्रप्रयाग में नदी किनारे अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। एसडीआरएफ और पुलिस ने शव को बाहर निकाला। घोड़ा संचालक ने दी शव की सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दो वाहनों की आमने सामने भीषण टक्कर। हादसे के बाद चालक ने नदी में लगाई छलांग। नदी से सुरक्षित निकाला गया घायल चालक। फतेहपुर में होटल के कमरे में युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैली। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। मुरादाबाद में पीएसी कैंटीन में लगी भीषण आग। सामान राख हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज मेजा तेहरा हत्याकांड। प्रेम प्रसंग में बाधा पर युवक ने 2 साथियों संग 3 की हत्या की। 12 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी मुठभेड़ में घायल और गिरफ्तार किए गए। मिर्जापुर में विंध्याचल पक्का घाट पर बड़ा हादसा चला। गहरे पानी में डूब रहे 2 युवक बचाए गए। नाविकों और एसडीआरएफ की तत्परता से बची जान। बहराइच में गोलीकांड का सीसीटीवी वायरल। बाइक खड़ी करने को लेकर युवक को गोली मारी गई। आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। लखनऊ में चाय और मक्खन के पैसे को लेकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। खुद को आईपीएस बताकर दिखाया रौब। दुकानदार से अभद्रता का आरोप।
प्रतापगढ़ में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टावर पर चढ़कर युवती ने किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को सुरक्षित उतारा। पीलीभीत में बच्ची से दूसरे समुदाय के वृद्ध ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में जुटी पुलिस। चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग यात्रियों का हमला। धारदार हथियार से हमला, 4 लोग घायल। हेमकुंड साहिब यात्रा लौट रहे यात्रियों से विवाद। बुलंदशहर में चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। गांव के ही 3 युवकों ने की थी चोरी। पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया। चोरी के आरोपियों को भेजा गया जेल। बुलंदशहर में प्रेमी की हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेमिका और पति को पुलिस ने भेजा जेल। ससुराल वालों ने की प्रेमी की पीट कर हत्या। मामले की जांच जारी। गाजियाबाद में तनिष्क शोरूम चोरी का 4 दिन में खुलासा हुआ। मामले में महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 करोड़ 16 लाख का सोना और नकदी बरामद। शोरूम कर्मचारी निकला चोरी का मास्टरमाइंड। यूपी के 26 जिलों में फिर बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। 4 से 5 दिनों में कई जिलों में चल सकती है लू। मुरादाबाद में चोरों के हौसले बुलंद। लाखों के जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म। पेरिस में ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका ईरान में समझौता हो गया डन। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा डील साइन हो गई। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता लागू। अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी। यूएस ईरान के बीच पीस डील का असर। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई। क्रूड ऑयल की कीमत में 1.069% की गिरावट। ईरान में फिर लौटेंगे परमाणु निरीक्षक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का बड़ा बयान। कहा अमेरिका ईरान समझौते की सबसे अहम शर्तों में शामिल व्यवस्था। हिजबुल्लाह प्रमुख का बयान। कासिम ने ईरान को न्यायप्रिय देश बताया। कहा ईरान ने वर्षों से लेबनान और संगठन का बिना शर्त समर्थन किया। इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में बड़ी कीमत चुकाई गई। ईरान के यूरेनियम भंडार पर होगी संयुक्त कार्रवाई। वेंस बोले आईएईए, अमेरिका और ईरान मिलकर करेंगे काम। समझौते में तेहरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को खत्म करने की स्पष्ट शर्त। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। ईरान अमेरिका डील के तहत $300 अरब मिलने के दावों को बताया गलत। कहा समझौते का उद्देश्य सहयोग और स्थिरता, न कि वित्तीय फायदा। नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शांति समझौते को बताया ट्रंप का फैसला। इजराइल जवाबी कार्रवाई की आजादी रखेगा बरकरार। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ी। विंडवर्ड के अनुसार मंगलवार को 14 जहाज गुजरे। ये इस महीने का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा रहा। गालिबाफ का शक्ति प्रदर्शन वाला संदेश। बोले शांति समझौता ईरान की मजबूती का नतीजा। वो झुकाना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। हम मजबूती से डटे रहे। फ्रांस में ट्रंप का बड़ा दावा। बोले ईरान के साथ बातचीत, सकारात्मक समझौते पर हो चुके हैं हस्ताक्षर। ईरानी सांसद स्पीकर गालिबाफ ने जनता और सेना की सराहना की। बोले महीनों के संघर्ष के बाद देश ने अंतिम जीत की दिशा में बढ़ाया कदम। अमेरिका के साथ समझौते को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि।
ट्रंप का G7 में बयान, नेतन्याहू पर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लंबी खींचने का आरोप लगाया। कहा, लेबनान की स्थिति बेहद खराब, कभी एक मजबूत देश था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।